हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो प्रश्न होंगे आपका वो विटामिन से संबंधित होगा। और ये विटामिन और उसके कमी से होने वाले जो रोग होते हैं तथा उनके कौन कौन से स्रोत होते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। वो आपके चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, यानी कि कोई भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये इस महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करने से पहले हम लोग को हिम्मत हारना नहीं है, हर हालत में अपने संघर्ष को जारी रखना है। चूँकि कोविड-19 का समय चल रहा है, तो ऐसे में अपने घरों में रह करके हमें पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने मन में ये ठान लें कि यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है। यदि मंजिल पहाड़ है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अपने आप को इस तरह से मतलब संघर्ष के प्रति बना करके रखना है और किसी भी परिस्थिति में हमें पीछे नहीं हटना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जो संबंधित है वो विटामिन ए से संबंधित होगा। और इससे जो पूछे जाने वाले जो आपके परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं वो बनता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से जो होने वाले रोग है आपका, जैसे पहला रोग हो गया रतौंधी, ठीक है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और जो इसके कमी से होने वाला जो रोग है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। दूसरा हो गया संक्रमण का खतरा। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्ज़ाम में यही चीज़ें पूछा जाता है और आप लोग नहीं बता पाते, वो है आपका जीरोपैथेल्मिया, ठीक है। जीरोपैथेल्मिया इसको कहा जाता है। और जीरोपैथेल्मिया का मतलब होता है नेत्र सूख जाता है और सूखने लगते हैं, ठीक है। तो नेत्र का सूख जाना और नेत्र धीरे धीरे सूखने लगता है, उसको जीरोपैथेल्मिया कहते हैं, ठीक है। और इसकी हम बात कर ले कि क्या क्या इसके स्रोत होते हैं विटामिन ए के। तो आपका हो गया मुख्यतः दूध, अंडा, पनीर, इसके साथ हरी साग सब्जियां और मछली कृत, जो मछली के या कृत का जो तेल होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इससे पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में बनते हैं वो क्वेश्चन मुख्यतः यही पूछा जाता है कि बीटा कैरोटीन जो होता है उसमें मुख्य सोर्स जो इसका होता है गाजर होता है। और ये आँख के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एक क्वेश्चन और आपका एसएससी में पूछा गया था पिछले बार कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपका गोल्डन राइस में विटामिन जो है वो ए पाया जाता है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका वो है विटामिन बी। और ये जो विटामिन बी होता है B1, इसमें आपका विटामिन जो होता है वो याद रखेंगे। विटामिन बी में बहुत से विटामिन के इसके प्रकार आते हैं, जैसे कि आपका B1 हो गया, उसके बाद B2 हो गया, उसके बाद B3 हो गया, B5 हो गया, ठीक है, उसके बाद B6 हो गया, B7 हो गया, ठीक है, B11 हो गया और B12 हो गया। ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है, तो हम इसमें बताएंगे कि इसमें कौन कौन से आपका एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम विटामिन B1 की बात कर ले। B1 का जो रासायनिक नाम होता है आपका थायमिन होता है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका बेरी होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है घुमाने के लिए, एसएससी आपका पूछ देता है कि पॉलिश्ड राइस में कौन सा विटामिन मिलता है। तो पॉलिश्ड जो राइस होते हैं उसमें B1 मिलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, राइबोफ्लेविन। और इस रोग को मतलब एक और नाम कहा जाता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है, डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, सीबोरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। और ये त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना इत्यादि इसके कमी से होने वाले ये रोग होते हैं। जिह्वा का फट जाना, जीभ का भी फटना, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और अगर हम सोर्स की बात करें कि इस विटामिन का सोर्स कौन कौन सा है, तो आपका ये मूंगफली हो गया, उसके बाद तिल हो गया, सूखा मिर्च हो गया, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां, ये सब इसका सोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले विटामिन को। ये है आपका विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 को, जो B3 का जो रासायनिक नाम है वो निकोटिनैमाइड होता है, निकोटिनैमाइड, ठीक है।
और या इसको नियोसिन भी कहते हैं। और इसके कमी से जो होने वाला रोग है आपका वो प्लेग्रा होता है या 4D सिंड्रोम होता है। ठीक है, प्लेग्रा या 4D सिंड्रोम। एक नोट में बात याद रखेंगे कि पेंटोथैनिक अम्ल अथवा फोलिक अम्ल की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी हो जाना। ठीक है, तो जब खून की कमी हो जाती है तो उसको एनीमिया कहते हैं और ये विटामिन B3 के ही कारण होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और ये है आपका पांचवा जो है आपका विटामिन B5 है। और इसका जो रासायनिक नाम है वो पेंटोथैनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, इसको याद रखेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यदि बहुत लोगों के कम उम्र में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बहुत मंद बुद्धि के कुछ लोग होते हैं तो इसी विटामिन की कमी के कारण होता है। यदि हम इसकी बात करें कि इसके सोर्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके स्रोत की बात करें तो आपका जो होता है मांस हो गया, ठीक है, उसके बाद दूध हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया, मतलब ये मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, तो ये सब खाने से आपका ये चीज़ें ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है विटामिन B6। और B6 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन इसका नाम याद रखेंगे, रासायनिक नाम। और इसके कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है, जिसे हमने बताया कि खून की कमी का होना, और त्वचा रोग भी इससे होते हैं। और विटामिन B6 का जो स्रोत है खाने का वो है यकृत, मांस और अनाज। ठीक है, यकृत, मांस और अनाज खाने से मतलब इस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका विटामिन B7। इस पे स्टार लगा लेंगे। और B7 का जो रासायनिक नाम होता है आपका बायोटिन होता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि कौन कौन से कमी से होने वाला रोग है, तो लकवा हो गया, शरीर में दर्द हो गया, ठीक है, बालों का गिरना हो गया। बहुत लोगों की बाल जो है कम उम्र में ही गिरने लगता है। ठीक है, बहुत लोग बाल से परेशान रहते हैं, तो ये विटामिन B7 की कमी से होता है। और इसको दूर करने के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं, तो मांस, ठीक है, उसके बाद मांस, अंडा और यकृत, दूध, ये सब हम ले सकते हैं। अगर इसमें भोजन में शामिल करें तो ये आपका ये चीज़ें नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये है विटामिन B11। आपका B11 का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका फोलिक अम्ल होता है, फॉलिक अम्ल। ठीक है, फॉलिक अम्ल होता है, और इसके कमी से होने वाला रोग आपका क्या होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, देखिए किसके किसके कमी से एनीमिया रोग होता है, तो आपका B6 के कमी से भी होता है, उसके बाद में आपका B11 के कमी से भी होता है, और B12 के भी कमी से होता है। तो इतने मतलब विटामिन B12, B11, B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। और एक और होता है आपका पेचिश रोग, और इसका भी B11 का भी मुख्य सोर्स जो होता है आपका दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेम वगैरह होता है। ठीक है, तो इसको अपने भोजन में शामिल करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेंगे। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, विटामिन B12। और B12 में एक जो धातु पाया जाता है उस धातु का नाम है आपका कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट धातु। और इसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकाबालामिन है। ठीक है, साइनोकाबालामिन, कोबालामिन। और इसके कमी से आपका कौन सा रोग, एनीमिया और पांडु रोग होता है। पांडु रोग को क्या कहते हैं, जैसे कि पीलिया कहते हैं। ठीक है, पांडु रोग का मतलब क्या होता है, पीलिया। ठीक है, जो जॉन्डिस जो हो जाता है, तो इस टाइप का। तो इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। और मांस, कलेजी और दूध खाने से इस विटामिन की कमी को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले विटामिन की ओर, और आपका जो ये है आपका विटामिन जो है C। ठीक है, विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि इसके कमी से जो मुख्य रोग होता है वो आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग कहाँ होता है, तो आपका दांतों में स्कर्वी रोग हो जाता है, मतलब दांत से ब्लड आना, मसूड़ों का फूलना, ये सब स्कर्वी रोग कहा जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि इस रोग की उत्पत्ति जो हुई थी वो नाविकों से हुई थी। ठीक है, और इसीलिए इसका एक नाम और हो जाता है कि इसको नाविक रोग कहते हैं, सेलर डिजीज कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका विटामिन D। और विटामिन D को कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, कैल्सीफेरॉल याद रखेंगे।
और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये खास करके इस विटामिन की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं वो रिकेटस होता है। रिकेटस को सूखा रोग भी कहा जाता है, जो बच्चों में होता है सूखा रोग, और ये बच्चों में होता है। लेकिन वयस्कों में भी होने वाला एक रोग होता है जिसका नाम है ऑस्टियोमलेशिया। अब ऐसा यहाँ पे ये नहीं समझ लेंगे कि ये मलेशिया में जो लोग रहते हैं उन्हीं को ये रोग होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी और मलेशिया का मतलब होता है सूख जाना। जब वयस्क लोगों की हड्डियाँ जब सूख जाती है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। और इस विटामिन के कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, तो इसे चूँकि धूप का विटामिन कहते हैं, तो इसे सनलाइट में हम जो सुबह सुबह की जो रेड लाइट आती है सन का, उसमें मतलब सनलाइट में जा कर के इसके कमी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है आपका 5वां। और ये विटामिन भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये है विटामिन ई, जिसका नाम है आपका टोकोफेरॉल, ठीक है। और टोकोफेरॉल इसके कमी से होने वाला जो सबसे मतलब जो बहुत ही खतरनाक जो एक रोग होता है वो जनन शक्ति का कम होना, ठीक है, जनन क्षमता का कम हो जाना। जैसे कि आपका फर्टिलिटी जो होता है वो नहीं हो पाता है। तो इस तरह से खास करके ये महिलाओं में ये चीज़ें होती हैं और पुरुषों में भी देखने को मिलता है। तो ये टोकोफेरॉल और विटामिन ई इसका रासायनिक नाम है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ठीक है, और फर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी को ये मतलब कमज़ोर करता है। और इसको सोर्स की बात करें हम कि इसके कौन कौन से सोर्स है जिससे इसको दूर किया जा सकता है, तो पत्तीदार वाली सब्जियां जो होती है, और उसके बाद दूध होता है आपका, उसके बाद आपका मक्खन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका अंकुरित मतलब गेहूं हो गया, उसके बाद वनस्पति तेल हो गया। मतलब खास करके विटामिन ई की कमी को यदि पूरा करना है तो हमें अंकुरित अनाज को लेना पड़ता है। जो भी अंकुरित होते हैं उसमें हमें विटामिन ई मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं, और ये लास्ट विटामिन होगा आपका, और ये है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका फिलोक्विनोन होता है, ठीक है, फिलोक्विनोन याद रखेंगे, इसका रासायनिक नाम है। और इसका जो कमी से होने वाले जो इसके रोग हैं वो आपका रक्त का थक्का न बनना और आंत का रोग इससे होता है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि आंत के रोग में, आंत का जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका विटामिन के की कमी से होता है। या रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के की कमी से। और इस विटामिन को एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी कहा जाता है, याद रखेंगे, एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहा जाता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी स्रोत की बात करें हम तो टमाटर हो गया आपका, उसके बाद हरी सब्जियां हो गया, आंतों में भी उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं इसके मुख्य स्रोत होते हैं। तो ये साथियों ये था आज का हमारा जो वीडियो था, वो विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को बार बार रिवीजन करके सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और ऑल बेल आइकन को दबा ले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।